जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज मैं ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 26 लेकर आया और सर्किल का लेक्चर नंबर आप देख सकते हैं 4 है। इसके पहले मैं सर्किल का 3 लेक्चर ले चुका हूं। शुरू में जब हम सर्किल स्टार्ट किए थे लेक्चर नंबर 1 और ज्योमेट्री का जो लेक्चर नंबर था 23, उसमें जब हम सर्किल स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट लेक्चर जो सर्किल का हुआ था उसमें सिर्फ सर्किल का बेसिक कंसेप्ट बताए हुए थे। जब हम 24 लेक्चर में गए थे ज्योमेट्री का और सर्किल का वो सेकेंड लेक्चर था, उसमें मैं कुछ फार्मूला के बारे में बताए थे। उसके बाद उसी लेक्चर में मैं एक थ्योरम भी बताया था, एक दो थ्योरम। जैसे पहला थ्योरम था कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। फिर अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। फिर उसी में बताए थे कि एक ही चाप पर आप जितने एंगल बना रहे हैं सरकमफ्रेंस पे, सभी एंगल बराबर होते हैं। जब मैं लेक्चर 25 लिया था तो उसमें कुछ क्वेश्चन को बताए थे और उसमें एक टॉपिक बताए थे चक्रीय चतुर्भुज का, और उसमें कुछ हम प्रॉपर्टीज बताए थे चक्रीय चतुर्भुज का। जैसे सबसे पहले हमने बताया कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर मैंने बताया किसी चक्रीय चतुर्भुज का अगर किसी वर्टेक्स पे जो एंगल बाहर की तरफ बन रहा है, यानी जो बाह्य कोण होता है, तो उस एंगल के अंतः कोण के सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। फिर मैंने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में विकर्णों का गुणनफल जो होता है उनके सम्मुख भुजाओं के गुणनफल के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने इतना सारा बात बताया था। कहने का मतलब इसके पिछले वाले लेक्चर पे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इट मीन्स ये चक्रीय चतुर्भुज पे हम लोग बात किए थे, बट उस पर मैं क्वेश्चन नहीं बताया था। तो आज के सेशन में पहले चक्रीय चतुर्भुज पे बेस्ड जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको पहले मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दिया हूँ। पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, फिर देखेंगे। वीडियो अगर लंबा नहीं होगा तो हम लोग कुछ थ्योरम पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी क्वेश्चन आपके चक्रीय चतुर्भुज पे बेस्ड है। एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज है PQRS, केंद्र O वाले एक वृत्त में निहित है। निहित मतलब वृत्त के अंदर है। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किल है, ओके। इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसके शीर्ष से पास करेगा। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बट आप फिगर बनाइएगा तो उसके शीर्ष से पास करेगा। क्या कर रहा है? PQR एक चतुर्भुज है जिसमें QOR 98 डिग्री है। मान लीजिए O सेंटर हो गया, हम यहाँ पे QR बना लिए। QR हम अगर ऐसे मिला दे, मैं ऐसे अगर मिला दूं तो यहाँ पे ये कितना का एंगल बन रहा है दोस्तों? 98 डिग्री का। ओके, आगे देखते हैं। PSR 106 डिग्री है। PSR इट मीन्स ये वाला, अब दो साइड तो और बची हुई है ना, दो वर्टेक्स। तो मान लीजिए यहाँ पे P है और यहाँ पे S है। ये P हो गया और ये S हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है PSR, ये वाला एंगल कितना डिग्री दिए हुए है दोस्तों? 106 डिग्री। तो क्वेश्चन में जब पी क्यू, अब चूंकि चतुर्भुज है तो ये भी तो मिलाना पड़ेगा ना, चारों शीर्ष। अब ये मत समझिएगा कि ये स्क्वायर की तरह दिख रहा है, बस बन गया स्क्वायर की तरह। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपका पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, यानी मुझे ये एंगल चाहिए कि ये एंगल है क्या। तो जरा ध्यान देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इस ट्रेंगल में देखिए, ये 98 डिग्री है। सेंटर सरकमफ्रेंस, सेंटर और सरकमफ्रेंस, सेंटर और सरकमफ्रेंस यानी परिधि के एक बिंदु वाले मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो दोनों रेडियस है। जब ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में OQR में ये 98 डिग्री दिया है, तो इस त्रिभुज में ये वाला साइड और ये वाला साइड तो बराबर है। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। जब भुजा बराबर है तब कोण बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। 180 में से अगर 98 माइनस करते हैं तो बचेगा कितना? 82। 82 को दो बराबर भागों में बांटिएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? 41। यानी ये हो गया 41 और ये भी कितना हो गया? 41। अभी आंसर नहीं आया, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब जरा देखिए, ये चतुर्भुज जो है चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष से एक वृत्त गुजर रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि उसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो अगर ये 106 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा दोस्तों?
74 डिग्री। कितने होंगे? 74। 74 में से ये कितना निकल गया? 41। जब 41 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, यानी ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये वैल्यू कितना डिग्री जाएगा? 33 डिग्री। यानी मेरा ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। तो समझ सकते हैं कि जब तक आपका थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात कर ही लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन कर दिया। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए ABCD एक चतुर्भुज है जिसका भुजा AB एक वृत्त का क्या है? व्यास है। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए फिर से मैंने एक सर्किल बना लिया दोस्तों। उसमें एक भुजा है, वो भुजा किसका है? एक चतुर्भुज का है, और वो भुजा इस सर्किल का व्यास की तरह काम कर रहा है। चलिए हमने यहाँ पे एक व्यास बना दिया AB। अब ABCD से गुजरता है, ये सर्किल किससे गुजरता है? ABCD से। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका और यहाँ पे आपका 2 पॉइंट है। अब क्वेश्चन में देखिए नाम भी ढंग से देना होगा कि इधर C होगा कि इधर D होगा। नाम से पता करते हैं। ADC का 125 डिग्री है। चलिए हम ADC यहाँ पे D मान लेते हैं, आप यहाँ भी मान सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन में है ADC, यहाँ पे C हो गया। मान लीजिए हम ऐसे मिला दिए और ऐसे मिला दिए, चूंकि ये चतुर्भुज है तो ऐसा ही ना बनेगा फिगर। तो ये वाला जो एंगल दिए हुए है ये कितना डिग्री दिए हुए हैं? 125 डिग्री। तो क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है BAC निकाल, यानी मुझे कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए। अगर आप ये वाला एंगल निकाल रहे हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। देख सकते हैं BAC। अब जरा ध्यान देंगे, चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है दोस्तों, क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। तो ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा? कुछ सोच कर देखिए, 55 डिग्री। क्यों? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना डिग्री होते हैं? 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है BAC, ये वाला वैल्यू चाहिए। तो आप जानते हैं कि किसी सर्किल में अगर व्यास पास करता है तो वो अर्धवृत्त होता है। और आपको हम पढ़ाए हुए हैं, आप लेक्चर सर्किल का दूसरा देखिएगा और ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 24 में हम बताए हुए थे कि अगर सर्किल है, ये व्यास सेंटर से जा रहा है तो ये व्यास हो गया, तो ये अर्धवृत्त होता है, और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अब जरा सोचिए, इस ट्रायंगल में देखिए हमको वैल्यू इसी का ना चाहिए, BAC का। तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 में से अगर ये दोनों घटा दें, 180 में से ये दोनों घटाएंगे 145 डिग्री को, तो कितना बच जाएगा? 35 डिग्री। यानी मेरा ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? D नंबर ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि बिना थ्योरम का आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो क्वेश्चन सेकेंड में बनेगा। मुझे तो समझाना पड़ रहा है तब इतना कम समय ले रहे हैं। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको पेन चलाने का भी जरूरत नहीं है, सब आपका दिमाग में ही काम हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे बताते हैं। देखिए आगे एक क्वेश्चन बताते हैं। अभी 2 ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर बने सम्मुख के चाप की लंबाई 11 सेमी है। ऐसे मान लीजिए एक सर्किल है, ओके, इसका रेडियस मान लो, ये रेडियस खींच लिए OA, इसका वैल्यू कितना है? 14 सेमी। मैंने एक चाप की लंबाई ले लिया, मान लो ये चाप की लंबाई है। इसका जो वैल्यू दिए हुए है, ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिए हुए कितना? 11। ये वाला जो लेंथ दिए हुए है ये आपका 11 सेंटीमीटर है, ओके। तो कह रहा है कि इस चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो आपको ये हम सिखाए थे जब सर्किल स्टार्ट किए थे, तो सेकंड लेक्चर में, कि केंद्र पर का कोण जो होते हैं परिधि पर का दुगना होते हैं। जब ये थ्योरम पढ़ा रहे थे तो उसमें एक कंसेप्ट बताए हुए थे कि अगर पूरा सर्किल घूमेगा, इट मीन्स लेक्चर नंबर 2 में जब फॉर्मूला को साबित कर रहे थे, बता रहे थे कि फॉर्मूला कैसे बनता है, तो वहां पे मैंने बताया था कि ये पूरा सर्किल क्या है? सरकमफ्रेंस है। अगर यहाँ से एक चक्कर मारेगा तो जो परिधि होगा एक चक्कर, वो 360 का एंगल बनाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला लेंथ मालूम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरे सरकमफ्रेंस पहले निकाल दे रहा हूँ। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2
पाई यानी 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर। यानी ये जो सरकमफ्रेंस का वैल्यू है ये कितना का एंगल बनाएगा 360 डिग्री का। तो 7 दूना 14 यानी 88 का वैल्यू है 360 डिग्री। तो 1 डिग्री का 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा 360/88। मेरे पास वैल्यू कितना दिया है 11। इसमें अब क्या कर देंगे 11 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 एट जा और इसको काटिए 8 चौका 32 8 पीछे 40 डिग्री। यानी इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों 45 डिग्री। ये भी क्वेश्चन कितना आसान है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसको भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि पी क्यू और आर किसी वृत्त पर 3 बिंदु हैं। चलिए हमने एक सर्किल बना लिया। इस पे मैं 3 बिंदु ले लेता हूँ, एक पी ले लेता हूँ, एक क्यू ले लेता हूँ, एक आर ले लेता हूँ। यहाँ पे पी हो गया, यहाँ क्यू हो गया और यहाँ पे क्या हो गया आर हो गया। ऐसे है कि जीवाएं पी क्यू और पी आर वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 98 और 110 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पी क्यू और पी क्यू यहाँ पे दोस्तों क्यू आर होना चाहिए। मैं गलती लिख दिया हूँ क्यू आर क्योंकि क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पे इसको मिला दिया। कह रहा है पी क्यू के द्वारा जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो एंगल 98 डिग्री का बन रहा है। ओके। और क्यू आर के मदद से यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बन रहा है 110 डिग्री का। तो क्वेश्चन में है आर पी क्यू का वैल्यू बताइए। आर पी क्यू यानी मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब देखिए ये वाला एंगल आपको कैसे बनेगा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे देखिए यहाँ पे एक और बात है आर पी क्यू ये इसी साइड में हो गया। नाम को इधर उधर कीजिए तो क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा है। यहाँ क्यू कर दीजिए, यहाँ पे पी कर दीजिए। तो पी क्यू का एंगल और पी आर नहीं, क्वेश्चन सही था दोस्तों, पी आर ही होगा, इसीलिए सेट नहीं कर रहा था, पी आर ही होगा। ओके। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आर पी क्यू का वैल्यू बताइए, ये वाला एंगल चाहिए। देखिए क्वेश्चन मेरा सही था, हम ही मिस माइंड कर दिए, मिस हो गया हमसे। अब जरा देखिए ये आपका 98 है और ये 110 है यानी 110 डिग्री है और ये 98 है। तो मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं कि सेंटर पे कुल एंगल कितना बनता है 360। तो सबसे पहले आप ये वाला एंगल निकालिए। तो 360 में से इन दोनों एंगल को घटा देंगे जोड़कर, आप समझ सकते हैं। तो 208 को घटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे 208 होगा। 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 7। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 ना होगा, 10 में से 5 होगा, सॉरी यार। और 3 में से ये 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। यानी ये कितना डिग्री हो गया 152 डिग्री। और आपको पता है कि जो केंद्र पर का कोण होता है वो परिधि का क्या होता है दुगना होता है। तो ये कितना हो जाएगा हाफ। तो 152 का हाफ कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 2 छक 12 यानी कितना डिग्री हो जाएंगे 76 डिग्री। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सब कंसेप्ट पर बेस्ड है। अगर मैं इतना जल्दी बना दे रहा हूँ तो कंसेप्ट क्लियर है और जो भी कंसेप्ट है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेक्चर नंबर आप फर्स्ट देखिए सर्किल का, फिर सेकंड देखिए, फिर थर्ड देखिए, तब क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं देख रहे हैं 23, 24, 25 तो ये 26 समझ में नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 5 नंबर। 5 में है एक वृत्त में जीवा पी क्यू और आर एस वृत्त के बाहर एक बिंदु टी पर मिलती है। जैसे ये सर्किल है, ये जब हम चक्रीय चतुर्भुज बता रहे थे तो जो सेकंड प्रॉपर्टीज बताए थे उस पे ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे, ये आपका सर्किल हो गया, कितने जीवा है 2, एक पी क्यू और एक आर एस। मान लीजिए ये पी क्यू हो गया, चूंकि मिल रहा है तो बाहर की तरफ जा ही होगा। और ये आपका एक और जीवा हो गया पी क्यू, ये पी क्यू हो गया, ये आपका आर एस हो गया। दोनों कहाँ मिल गया टी पर। अब है क्वेश्चन में कि आर पी टी यानी ये वाला एंगल कितने दिए हुए 68 डिग्री। फिर पी क्यू एस यानी ये भी एंगल चाहिए तो इसको भी मिलाना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 98। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको मैं सिखाया था
अब क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। मैंने सिखाया था कि अगर कोई एंगल का बहिष कोण लीजिएगा तो ये बहिष कोण इसके अंदर का जो आपका इंटीरियर एंगल है, यानी जो अंतः कोण है ये वाला, इसके क्या होता है, ये जो देखिए यहाँ पे ये बहिष कोण है और ये इसका इंटीरियर है। तो जो बहिष कोण लिए हैं उसके इंटीरियर का जो सम्मुख कोण होता है वो इसके बराबर होता है। आपको हम जब चक्रीय चतुर्भुज बता रहे थे तो उसमें चक्रीय चतुर्भुज का सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज में बताए हुए थे कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का अगर कोई बहिष कोण लेते हैं तो उस बहिष कोण का अंतः कोण के सम्मुख कोण, उस अंतः बहिष कोण का जो अंतः कोण है, ये आपका बहिष कोण है, ये आपका अंतः कोण है, इसका जो सम्मुख कोण होगा इसका बराबर होगा। अब जरा देखिए ये कितना हो गया 68। ओके, अब एक और चीज देखिए, हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 98 है दोस्तों तो ये कितने हो जाएंगे 82, और जब ये 82 हो जाएंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे 82। चक्रीय चतुर्भुज का सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। या यहाँ पे एक और चीज अप्लाई कर सकते थे, ये आपका एक लाइन है, एक लाइन पे 180 का एंगल बनता है, तो अगर ये 98 होगा तो 180 में से 98 जाएगा तो ये कितना बचेगा 82। अब देखिए इस ट्रायंगल में SQT में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री 180। 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो 8 2 10 के 0 1, 814 1 15, घटकर कितना आएगा 30 डिग्री, यानी इसका ऑप्शन कितना होगा 30 डिग्री, यानी मेरा आंसर कौन सा होगा बी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 5 क्वेश्चन लिया और कितना जल्दी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, जबकि आपको समझा रहा हूं मैं। अगर मुझे पर्सनली बनाना रहता तो इस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बट आपको समझाना है, कंसेप्ट को बताना है कि मैंने कहाँ से कंसेप्ट लिया, कब कंसेप्ट को बताया, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि डायरेक्ट इस लेक्चर को नहीं देखेंगे, इसके पहले जो हम सर्किल का 3 लेक्चर लिए हैं उसको जरूर देखेंगे। अब मान लीजिए आप शुरू का लेक्चर नहीं देखें और बच्चे का मैथमेटिक्स कमजोर है, जीवा क्या होता है, आपका चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ये सब अगर आपको पता नहीं है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए इसको लिखिए तो मैं आगे बता रहा हूं। चलिए, तो अभी मैंने जो पिछले सेशन में जो भी बात बताया चक्रीय चतुर्भुज का, उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस देखिए, मैं जो टॉपिक बता रहा हूं उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन ला रहा हूं। अब ऐसा नहीं कोई चक्रीय चतुर्भुज का ले लिया, फिर केंद्र पर का कोण जो होते हैं परिधि पर के कोण का दोगुना होता है, उस सबको खिचड़ी अभी नहीं कर रहा। जो एक टॉपिक बता रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर टॉपिक बताऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आपका थ्योरम का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आपको लेक्चर देखने में बहुत ही मजा आ रहा होगा, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा, 100% करेगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। चलिए हम अब क्या करते हैं आगे की ओर, आगे इसमें क्या क्या थ्योरम है उस पर चर्चा करते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपको क्या क्या पढ़ा दिया सर्किल में, एक बार आपको रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले मैंने एक थ्योरम बताया कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दोगुना होता है, सबसे पहले मैंने ये बताया। फिर मैंने बताया एक थ्योरम हो गया, फिर दूसरा थ्योरम बताया कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये सेकंड थ्योरम आया। फिर मैंने उसी लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 सर्किल का और ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 24 में मैं ये बात बताया था। उसी लेक्चर में मैं एक और बात बताया था कि अगर आप कोई सर्किल में कोई चाप ले रहे हैं, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट यानी कोई एक चाप ले रहे हैं, उस चाप के द्वारा सरकम सेंटर पे जितना एंगल बना लीजिए सभी एंगल आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब मान लीजिए ये सर्किल है, मैं एक ये चाप ले लिया, इसके द्वारा आप यहाँ एंगल बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, सभी एंगल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। फिर मैं नेक्स्ट डे आपको मैंने बताया चक्रीय चतुर्भुज, 3 थ्योरम हो गया। चौथा थ्योरम बताया चक्रीय चतुर्भुज के बारे में और उसमें मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताया।
क्या बताया कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज का कोई एंगल बहिष कोण लेते हैं तो उस बहिष कोण का जो अंतः कोण होता है, उस अंतः कोण का जो सम्मुख कोण होगा उस बहिष कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीसरा प्रॉपर्टीज बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में जो विकर्णों का गुणनफल होगा वह गुणनफल उन चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के गुणनफल के क्या होते हैं, सम के बराबर होते हैं। फिर मैं एक और थ्योरम बताया था कि अगर आप किसी सर्किल में कॉर्ड पर परपेंडिकुलर सेंटर से डालते हैं तो वो क्या होता है, कॉर्ड यानी जो चापकर्ण है या जीवा है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। सबसे लास्ट टाइम मैंने आपको ये थ्योरम बताया कि अगर कोई सर्किल है और इसमें हम कोई कॉर्ड लेते हैं और कॉर्ड से इस परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिए O और ये M है, ये A है और ये B है, तो ये परपेंडिकुलर जो डालते हैं ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब ये दो बराबर भागों में बांट देता है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस AB का ये M क्या है, मीडियन है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, मीडियन नहीं मिड पॉइंट है। एम कैसा पॉइंट कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। तो मैंने लास्ट टाइम थ्योरम क्या बताया था इसके लास्ट वाला सेशन में, इट मीन लेक्चर नंबर 25 में, उसमें हम लास्ट में यही बताया था किसी सर्किल में अगर कोई कॉर्ड पे सेंटर से जो लंब डालेंगे वह लंब उस कॉर्ड को यानी उस चाप नहीं सॉरी वो जीवा को, या जीवा बोलिए या चाप कर्ण बोलिए, उसको कितने भाग में बांट देते हैं, दो भाग में, और दोनों भाग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जरा देखिए मैंने क्या बताया, लंब होगा तो दो बराबर भागों में होगा। हमने बताया ना अभी थ्योरम कि अगर केंद्र से, ध्यान से समझिएगा, केंद्र से लंब डालने पर ये क्या होते हैं, दो भाग में हो जाते हैं। यानी लंब डालिएगा तभी दो भाग होगा। जिसको कन्वर्स क्या बोलिएगा, उल्टा, कि अगर आप सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं और जीवा दो बराबर भागों में बट जा रहा है तो ये इसका लंब होगा। यानी लंब होगा तो बाइसेक्ट करेगा तो लंब होगा। मेरी बात समझ में आया? मैंने क्या बोला कि अगर किसी जीवा पर सेंटर से कोई रेखा खींच दे, ध्यान समझिएगा, अगर कोई जीवा पर सेंटर से कोई रेखा खींच दे और इस रेखा के कारण अगर ये दो बराबर भागों में बट जा रहा है तो हम बोलेंगे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसके पहले वाला थ्योरम में क्या था, परपेंडिकुलर है तो दो भाग में होगा और यहाँ दो भाग में है तो परपेंडिकुलर होगा। ये भी आप थ्योरम याद रखिएगा, ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि जीवा पर अगर कोई रेखा खींचते हैं दो भाग में बट गया तो लंब होगा। बात वही है, लंब है तो बराबर भाग में है, बराबर भाग में है तो लंब है। कुछ और थ्योरम है उसको भी हम देख ही लेते हैं। जैसे अगला हम थ्योरम पे बात करने जा रहे हैं, वो थ्योरम क्या होगा वो भी मैं देख ले रहा हूं। नेक्स्ट थ्योरम, अगर किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। मैंने क्या बोला, किसी भी वृत्त में, मान लीजिए आपका वृत्त है, ओके, इस वृत्त में अगर हम समान जीवाएं ले लें, मान लीजिए हम यहाँ पे एक जीवा ले लिए ए बी और यहाँ पे एक जीवा ले लिए सी डी और ये आपका सेंटर है, तो इस जीवा के द्वारा, ये जो जीवा है इसके द्वारा जो आपके सेंटर पे ये कोण बनेगा और इसके द्वारा ये जो सेंटर पे कोण बनेगा, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ए ओ बी बराबर सी ओ डी। मैंने क्या बोला, किसी भी वृत्त में अगर जीवा समान है तो उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इट मीन्स जीवा बराबर तो जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर। इसका कन्वर्स क्या होगा, उल्टा, कि अगर कोण बराबर, मान लो कोई दो जीवा है उसके द्वारा बना कोण अगर बराबर है तो 100% जीवा बराबर होगा। अभी मैंने क्या कहा, अगर जीवा बराबर है तो सेंटर पर कोण बराबर है, तो इसका उल्टा, कोण बराबर है तो जीवा बराबर है। जैसे मैं कहूँ मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये मैं इनका स्टूडेंट हूँ। बात वही है,
अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं टीचर हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो आप स्टूडेंट हैं। कन्वर्स में ऐसे ही होता है कि अगर जीवा बराबर है तो एंगल बराबर होगा, एंगल बराबर है तो जीवा बराबर होगा। तो इसका कन्वर्स भी मैं बताऊंगा। अभी क्या बता रहा हूँ कि अगर जीवा बराबर है तो क्या होंगे, सेंटर पर बना कोण बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा इस बात को भी मैं देख ही ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पे प्रूफ कर दे रहा हूँ। प्रूफ में कैसे, देखिए ले लेता हूँ त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, इन दोनों में देखिए ये OA, OB, OC, OD सब एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं OA बराबर OD और OB बराबर OC। कहाँ से, तो फ्रॉम रेडियस। ये तो रेडियस है, क्या है आपका, रेडियस। और अभी आपका क्वेश्चन में, थ्योरम में ही कह रहा है कि ये दोनों जीवा क्या है, आपस में बराबर है, यानी AB बराबर CD। कहने का मतलब जब तीन साइड बराबर हो गया, त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों, कन्ग्रुएंस हो गया। किस हिसाब से, SSS। ये जो भी कंडीशन में जब कन्ग्रुएंस पढ़ा रहा था उसमें मैं ये सारी बातें बता चुका हूँ कि SSS क्या होता है, RHS क्या होता है, SAS क्या होता है। यानी कन्ग्रुएंस का जितना भी प्रॉपर्टीज है मैं उसको पहले ही कन्ग्रुएंस वाले लेक्चर में मैं बता दिया हूँ और उस पर क्वेश्चन भी कराया हूँ। ओके, अब जरा देखिए, जब ये आपका सर्वांशम हो गया, कन्ग्रुएंस हो गया, तो क्या ये दोनों कोण नहीं बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं AOB बराबर COD। किस हिसाब से, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी वृत्त में समान जीवा रहेगा तो केंद्र पर क्या बनाएगा, समान कोण बनाएगा। अब इसका मैं कन्वर्स भी बताऊंगा, इसको आप लिख लीजिए। चलिए इसके कन्वर्स पे भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। चलिए फिगर भी मिटा ही देते हैं, फिर से फिगर बता देंगे। अब देखिए अगला थ्योरम क्या होगा, किसी वृत्त में यदि किसी वृत्त में यदि जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है तो दोनों जीवाएं आपस में बराबर होगी। मैंने क्या बोला, किसी वृत्त में यदि जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं, ऐसे लिख दीजिए, दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है तो दोनों जीवाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए मैंने एक सर्किल बना लिया। फिर से क्वेश्चन में दो जीवा ले लिए, मान लो एक यहाँ पे जीवा ले लिए और एक यहाँ पे जीवा ले लिए। ओके, अभी ये जीवा बराबर है नहीं, मुझे बराबर दिखाना है, लेकिन इतना मालूम है कि इस जीवा द्वारा जो ये केंद्र पर कोण बना रहे हैं, ये वाला कोण O सेंटर पर, ओके, और इस जीवा के द्वारा जो इस सेंटर पे कोण बना रहे हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। चलिए फिर से हम प्रूफ करते हैं, फिर से लेते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में ये सभी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। OA बराबर OD और OB बराबर OC फ्रॉम रेडियस, यानी कहां से हम लिख रहे हैं ये इक्वल, त्रिज्या से, ये आपका त्रिज्या है। और अभी बताया गया इस थ्योरम में कि ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये थ्योरम बोल रहा है कि दोनों एंगल बराबर है। दो साइड एक एंगल, त्रिभुज क्या हो गया, कन्ग्रुएंस हो गया। किस हिसाब से, SAS। जब कन्ग्रुएंस हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, तो AB का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, CD।
ए बी इज इक्वल टू सी डी, किस हिसाब से, सी पी सी टी। अब बोलिए जीवा भी बराबर हो गया। यानी आज के क्लास में मैंने आपको क्या बताया, पहले पिछले लेक्चर पे डिपेंडेंट जो भी लेक्चर बताया उस पे डिपेंडेंट मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया, फिर आज के क्लास में 2 थ्योरम हुए। अब देखिए आपके पास अप्रॉक्स कितने थ्योरम हो गए, 1 2 3 4 लगभग 6-7 थ्योरम हो गए सर्किल का। जब ये सर्किल का थ्योरम खत्म हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन हम बनवा दूंगा, तब मैं आपको ले चलूंगा टेंजेंट ऑफ सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और उससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। आपको बता दूं कि ये ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। अगर आप एक भी क्लास को स्किप कर रहे हैं यानी छोड़ दे रहे हैं, और अगर आप वीडियो को स्किप कर करके बढ़ा कर देख रहे हैं, आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो हर एक सेशन को देखेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में आस पड़ोस में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको लिंक शेयर कीजिए, व्यूज को बढ़ाइए, लाइक को बढ़ाइए, क्योंकि मैं आप ही के द्वारा मोटिवेट होता हूँ। आप जितना सब्सक्राइब करवाइएगा, यानी अपने दोस्तों में, सगे संबंधी में, आस पड़ोस में व्यूज बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, मैं आपके थ्रू मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से अच्छा लेक्चर लेकर आऊँगा। तो उम्मीद है कि आपका प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से चल रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्किल के आगे की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।